आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन की। ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन की बात करने जा रहे हैं। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? ये न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी कि वही वाली बात कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब आप न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो न्यूट्रॉन इन दोनों फील्ड्स के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। फिर इसकी दूसरी वाली प्रॉपर्टी है द मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन एंड मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट, ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि वही वाली प्रॉपर्टी है कि जो उनका न्यूक्लियस है, एटम के अंदर जो उनका न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो उनसे प्रोटॉन है, ठीक है, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है फॉर एग्जांपल, और 2 ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। वो कह रहा है जी, आपको भी मैंने बताया है कि न्यूट्रॉन का जो सा मैस है वो प्रोटॉन के मैस के इक्वल है। जब न्यूट्रॉन का मैस प्रोटॉन के मैस के इक्वल है तो आपको पता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन की निस्बत 1836 टाइम्स ग्रेटर देन होगा, उसका साइज बड़ा होगा। ठीक है ना। यही वाली बात लिखी हुई है, द मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन एंड मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट 1836 टाइम्स हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, समझ आ गई आपको यहाँ पर ये बात। फिर उसके बाद अब ये सवाल आता है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ डीके ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन की डीके जब आप करते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन को तोड़ते हैं, तो फिर क्या क्या उसमें से हमें हासिल होते हैं। न्यूट्रॉन के अंदर जब न्यूट्रॉन की हम डीके करते हैं, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, जब इसकी डीके करते हैं तो इसमें से एक प्रोटॉन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है ना। न्यूट्रॉन को हम इसलिए भी न्यूट्रल कह सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन भी एग्जिस्ट कर रहा है जिसके ऊपर +1 चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट कर रहा है जिसके ऊपर -1 चार्ज है। ठीक है ना। जब +1 और -1 एक दूसरे के साथ मिले होते हैं न्यूट्रॉन के अंदर, तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये न्यूट्रॉन के अंदर चार्ज को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आने देते। ये देखिए +1 और -1, यानी कि +1 जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज है, जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इसके ऊपर न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, 0। ठीक है ना, समझ आ गई। इसलिए भी हम न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कह सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन को आप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों कह सकते हैं, आपने ये डीके वाली इक्वेशन बनानी है। डीके वाली इक्वेशन बनाने के बाद आपने लिखना है कि चूंकि न्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है। ये दोनों चार्ज आप इसमें एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नतीजा क्या निकलता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, वो न्यूट्रल ही रहता है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। व्हेन अ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला रिएक्शन है कि व्हेन अ न्यूट्रॉन डीके इट फॉर्म प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। वही वाली बात कि जब न्यूट्रॉन की डीके की जाती है, न्यूट्रॉन को तोड़ा जाता है, तो उस दौरान प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो बनता है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ फास्ट एंड स्लो न्यूट्रॉन, ये एक क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी याद करना है कि फास्ट जो उनसे न्यूट्रॉन होते हैं वो कौन से फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं कि जिनकी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
से स्पीड ज़्यादा हो। और स्लो न्यूट्रॉन कौन से होते हैं कि जिनकी स्पीड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। ये खास ध्यान रखना है कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की स्पीड मेगा में आ रही है, जबकि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की स्पीड मेगा में नहीं आ रही। ठीक है ना, समझ आ गई। यही इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। ठीक है ना, यही वाली बातें लिखनी है ऊपर वाली कि व्हेन द एनर्जी इज ग्रेटर देन 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फिर क्या होगा, दीज न्यूट्रॉन आर नाउन एज फास्ट न्यूट्रॉन। उसको हम फास्ट न्यूट्रॉन का दर्जा देंगे कि जिन न्यूट्रॉन्स की स्पीड 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हो, बस 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, तो वो न्यूट्रॉन की स्पीड क्या होगी, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन में वो कैलकुलेट होंगे। ठीक है ना, ये वाली बात कि व्हेन द एनर्जी इज ग्रेटर देन 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दीज न्यूट्रॉन आर नाउन एज फास्ट न्यूट्रॉन। और व्हेन द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन की एनर्जी इज स्मॉलर देन 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि जब न्यूट्रॉन की एनर्जी 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, तो फिर हम उसे स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे। देन 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नाउन एज स्लो न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद जो स्लो न्यूट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लो न्यूट्रॉन को हम कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में, यानी कि एटम बम वगैरह बनाने में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं स्लो न्यूट्रॉन को। ठीक है ना, एटम बम वगैरह में बनाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आगे है जी, स्लो न्यूट्रॉन आर मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू फास्ट न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन के मुकाबले में स्लो न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, क्यों इम्पोर्टेंट है स्लो न्यूट्रॉन, बिकॉज स्लो न्यूट्रॉन आर यूज्ड इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जब हम न्यूट्रॉन को एज ये न्यूट्रॉन है, हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन, कि जब हम न्यूट्रॉन को एज अ प्रोजेक्टाइल लेते हैं, प्रोजेक्टाइल यूज़ करते हैं और बीच में नाइट्रोजन गैस रखते हैं, तो उस दौरान हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल बनते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये देखें, जब आप न्यूट्रॉन को एज अ प्रोजेक्टाइल यूज़ कर रहे हैं और न्यूट्रॉन की प्रोजेक्टाइल मोशन के बीच में नाइट्रोजन गैस रख रहे हैं, वो नाइट्रोजन गैस भी ले ली यहाँ पर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका एटॉमिक मास होता है 14। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर हीलियम यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम लेना है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले तो कोई एलिमेंट एक्स बनेगा, ठीक है ना, और एक अल्फ़ा पार्टिकल बनेगा। अल्फ़ा पार्टिकल कैसा बनेगा, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, आपको पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं हीलियम के न्यूक्लियाई। और हीलियम जो सा होता है, आपको पता है कि हीलियम के न्यूक्लियाई को ही हम दरअसल अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। और हीलियम के अंदर, ठीक है ना, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और एटॉमिक मास होता है इसका 4। एटॉमिक मास होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद कहते हैं एटॉमिक मास, और सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, हीलियम के न्यूक्लियाई को ही हम दरअसल अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। ये क्या है, ये अल्फ़ा पार्टिकल बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये देखें, यहाँ पर ये न्यूक्लियस बन गया है, ये न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस के ये आ गया हीलियम का न्यूक्लियस। ये आ गया हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है। हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन। ठीक है ना,
ज़ाहिर सी बात है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है ना। तो एटॉमिक नंबर की तारीफ़ क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो ज़ाहिर सी बात है इसमें 2 प्रोटॉन है, ठीक है ना, 2 प्रोटॉन है। तो आपको पता है कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, तो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई। और एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे कि एटॉमिक नंबर में जमा कर दो न्यूट्रॉन को, एटॉमिक मास आ जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन आ गए, ठीक है ना, 2 प्रोटॉन आ गए। और न्यूट्रॉन भी इसमें 2 ही होते हैं, तो एटॉमिक मास आ गया न्यूक्लियस का 4 एटॉमिक मास है जी। इस तरह से हम एटॉमिक मास हीलियम का कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई। और हीलियम के, ये हीलियम का पूरा एटम मैंने बनाया है, यहाँ पर हीलियम का पूरा के पूरा एटम बनाया है। आप यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हीलियम के न्यूक्लियाई को, सिर्फ हीलियम के ये न्यूक्लियस को कहेंगे हम, ये क्या है, ये सिर्फ हीलियम के न्यूक्लियाई को हम कहेंगे क्या है, इसको हम नाम देंगे अल्फा पार्टिकल का, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और यहाँ पर ये जो सा एलिमेंट बन रहा है इसको हम कैसे करेंगे, ये देखें 7 है, 7 में से 2 इधर चले गए, यानी कि नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है, इसका न्यूट्रॉन के ऊपर चूंकि कोई चार्ज नहीं होता इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 0 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो 7 में से 2 चले गए हीलियम के पास, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 था तो 2 चले गए उसके पास, तो रह गए 5, तो 5 इधर आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के एटॉमिक मास में से 4 जो उनसे थे वो हीलियम के पास चले गए, ठीक है, 4 जो उनसे थे वो हीलियम के पास चले गए, 10 ये और 1 इसका एटॉमिक मास, 10 और 11 आ गया। अब उसके बाद अब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस एलिमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर जब आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे कौन सा एलिमेंट है कि जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, वो है जी बोरोन का, बोरोन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो सा है ये रिएक्शन होता है जब आप न्यूट्रॉन को एज अ प्रोजेक्टाइल यूज़ कर रहे होते हो नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल करके उसके दरमियान में, ठीक है ना, तो उस दौरान ये रिएक्शन हो रहा होता है। फिर उसके बाद क्या हो रहा होता है, यहाँ पर स्लो न्यूट्रॉन आर मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू फास्ट, ये तो आपको पता चल गया, ये जो सी थी ये इक्वेशन भी आपको समझ आ गई है। व्हेन न्यूट्रॉन आर यूज्ड एज अ प्रोजेक्टाइल इन नाइट्रोजन गैस में जब आप ठीक है ना इसको एक प्रोजेक्टाइल के तौर पर यूज़ करोगे न्यूट्रॉन को, तो फिर क्या होगा, देन इट फॉर्म अल्फा पार्टिकल, तो फिर ये एक अल्फा पार्टिकल बनाएगा एंड बोरोन एटम, और एक बोरोन एटम बनाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन का पार्ट 1। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है, इसी वीडियो टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।